अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने मॉडल पेपर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आप लोगों को पता है कि अभी तक जो ऑफिशियल पेपर स्कीम जो है बोर्ड की तरफ से अभी नहीं आई है, और मुझे उम्मीद भी है कि जो लास्ट ईयर वाली पेपर स्कीम है वही फॉलो की जाएगी। और मैं अभी इस तरह से स्टूडेंट को गाइड करती हूँ कि जो लास्ट वाली पेपर स्कीम है उसी को आप लोग फॉलो करो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करो। बिकॉज बहुत रेयरली होता है कि कोई चीज़ चेंज की जाए, वरना अक्सर क्या होता है कि वही सेम पैटर्न होता है, वही सेम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वही सेम इन चैप्टर्स में जिसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं उसी में से शॉर्ट क्वेश्चंस जितने आ रहे होते हैं वही होता है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आता है कि अगर एक चैप्टर में से 4 आ रहे हैं तो उसमें से अगली दफा 3 आ जाएंगे, बस मैक्सिमम यही डिफरेंस आता है। तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, आप लोगों ने बुक कंप्लीट कर ली है, तो अगर आप लोग सैम्पल पेपर या पास्ट पेपर सोल्व कर रहे हो या मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हो, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर हैं उनको लास्ट मंथ सोल्व करो। इस साल के 2024 के अंदर जो मॉडल पेपर्स आए हैं बायोलॉजी के हवाले से, 10th बायोलॉजी के हवाले से, अगर तो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बता दो, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। कमेंट में यस लिखो, मैं आप लोगों को लास्ट में वहाँ पे शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग एक दफ़ा उनको देखो, उनको एनालाइज करो और देखो आप लोगों को कितना कुछ आता है उसमें से। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों 10th बायोलॉजी का पेपर कितने मार्क्स का होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले बच्चों सेम इसी तरह जैसे आप लोगों का 9th का पेपर था कि इसके अंदर 60 मार्क्स का आप लोगों का टोटल पेपर होता है, जिसके अंदर एक पार्ट आपका सब्जेक्टिव का होता है और एक पार्ट आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का होता है। ठीक है, 12 आपको एमसीक्यूज आते हैं, कोई आप लोगों को चॉइस नहीं आनी है। ठीक है, आप लोगों ने 12 के 12 एमसीक्यू सोल्व करने हैं और आप लोगों ने इसकी बबल शीट फिल करनी है। अगर बात करें बच्चों सब्जेक्टिव की, तो इसके अंदर आप लोगों को 48 मार्क्स का जो होता है वो सब्जेक्टिव आप लोगों को आता है। ठीक है, उसमें 3 पार्ट जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के होते हैं और एक पार्ट जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का होता है। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन में से टोटल आप लोगों को उन्होंने 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं और 3 की चॉइस होती है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर आप लोगों को 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं और उसके आगे फर्दर 2 सब पार्ट्स होते हैं, उनमें से आप लोगों के करने होते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन चूज करने होते हैं। ठीक है, टोटल आप लोगों ने 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो अटेम्प्ट कर आने होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का पेपर जो होता है वो विदाउट डायग्राम्स जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। बायोलॉजी का पेपर के अंदर फुल मार्क्स लेने की सबसे बेहतरीन टेक्निक यही है कि आप लोग डायग्राम्स बना के आओ। जो बच्चा डायग्राम्स बनाकर पेपर आता है, आई गारंटी है कि उसके 60/60 मार्क्स आते ही आते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम देख लेते हैं आप लोगों का एक सैंपल पेपर। ठीक है, ये साइबल बोर्ड का पेपर है। आप लोग रिस्पेक्टिव बोर्ड अपना जो आप लोगों का है वो आप लोगों को नेट पे मिल जाएंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, मुझे ये अवेलेबल मिला था तो इसलिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया और मैंने कहा कि आप लोगों को मैं एक दफा बता दूं। देखिए बच्चों, यहाँ पर उन्होंने आप लोगों को एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, 12 एमसीक्यूज आप लोगों को दिए हुए हैं जो आप लोगों ने सोल्व करने हैं। देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड बाय अदर इज नीदर बेनिफिट नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड एज कमेंसलिज्म। आप लोगों ने ABCD की फिलिंग कर लेनी है एमसीक्यूज की। ठीक है, व्हिच इज अ थर्ड स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। द ड्रग्स व्हिच इनहिबिट और किल बैक्टीरिया विद इन द बॉडी आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। इन रैपिड द ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस सेक्रीशन टू लुब्रिकेट द डक्ट्स आर कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड। अब देखें बच्चों, यहाँ पर एक बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक्सरसाइज में तो आता ही आता है, एमसीक्यूज आते हैं। अब मेजोरिटी ऑफ जो पोर्शन होता है वो आप लोगों की रीडिंग में से आता है। आप लोग बेशक इस चैप्टर में से लॉन्ग तैयार करो या ना करो, किस चैप्टर में से शॉर्ट तैयार करो या ना करो, आप लोगों ने एमसीक्यूज के बारे में कोई रिस्क नहीं लेना। ये बात आप लोग अपने जहन में बैठा लो। आप लोग ने हर एक एमसीक्यू जो है वो करके जाना तैयार और रीडिंग करके जानी है हर एक चैप्टर्स की। अभी से आप लोग इस चीज़ की तैयारी पकड़ोगे, अभी से आप लोग तैयारी करोगे, तभी आप लोगों को ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अभी से आप लोग कहोगे कि नहीं भाई हम छोड़ देते हैं इस चीज़ को, तो आप लोगों की यही आदत जो होगी वो पुख्ता हो जाएगी और आप लोगों से तैयारी इसकी नहीं होगी। ठीक है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बल्कि मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बगैर देखे इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, जो कि हिस्सा 2 में। इसके सबसे पहले आता है व्हाट इज द रोल ऑफ सी शेप कार्टिलेज रिंग इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्या करो, डिफरेंशिएट हमेशा लाइन लगा के करो। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है पेपर को। देन द राइट द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। और अगर आप लोगों को कहते हैं ना कि राइट द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, इसके कॉजेज लिखें, इफेक्ट्स लिखें, तो कोशिश करें कि आप लोग इसको पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, पैराग्राफ जो होता है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता और पैराग्राफ को पढ़ना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग जब भी पॉइंट्स लिखो, इफेक्ट्स लिखो, फेलियर लिखो, कॉजेज लिखो, डिमेरिट्स लिख लो, किसी भी चीज़ के लिखो, तो आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, पॉइंट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा इंप्रेशन करते हैं पेपर के अंदर। राइट टू ऑस्मोटिक एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स आर 2 लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर। डिफाइन नर्व इंपल्स। आप यहाँ पर नर्व इंपल्स की डायग्राम भी बना सकते हो। डिफाइन इन डायबिटीज इंसपायर्ड एंड डायबिटीज मेलाइटिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूस्टेजियन ट्यूब। ठीक है, देन क्वेश्चन में आता है राइट द नेम्स ऑफ चेस्ट बोन्स। डिफाइन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। हाउ बर्डिंग अकर्स इन हाइड्रा। अब देखिए इसका क्वेश्चन जो है ये डायग्राम के बगैर इनकम्प्लीट है, बर्डिंग ऑफ हाइड्रा। ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं ना कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है कि उसकी डायग्राम लॉन्ग बन जाएगा। नहीं, जो चीज लॉन्ग में आ रही है बेशक डायग्राम उसकी आ रही है, आप लोगों ने बनानी है।
मिलने आपको 2 मार्क्स ही हैं बेशक, लेकिन आप लोगों को जो एक पर्सपेक्टिव होगा चेकर के ज़हन में वो अच्छा बैठ जाएगा कि बच्चों को चीज़ आती है, ठीक है। तो जहां डायग्राम बनती है बेशक वो आपका कोई 2 पेजेस का सफ़े का लॉन्ग बन रहा है, शॉर्ट बन रहा है, तो आप लोगों ने बना कर आनी है डायग्राम, ठीक है। डायग्राम के बगैर आप लोगों ने पेपर नहीं देकर आना अपना, ठीक है। डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप, स्टेन मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिफाइन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन व्हाइल एंड राइट वन एग्जांपल, राइट एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन एनिमल्स। देन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिफाइन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट इज फूड बाय आप लोगों ने ड्रा भी करके आना है। डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट डू यू नो अबाउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसका रिएक्शन आप लोगों ने लास्ट में लिख कर आना है, ठीक है। ये आप लोगों को आपकी 9th की बुक के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। पायरोजेनेटिक्स के चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये रिएक्शन मिल जाएगा, अगर आप लोगों की 10th की बुक के अंदर नहीं है तो आप लोग वहां से देख सकते हो इसको। What are transgenic organisms? What are cephalosporins? ये एंटीबायोटिक वाले चैप्टर्स में से आप लोगों को आया। What are use of narcotics? ये आप लोगों के क्या हो गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखें तो राइट टेल ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर तो आप लोग समझ लो कि मैम ने कहा है कि ये आप लोग के लिए लाजमन मलजूम है कि आप लोगों ने क्या करना है, डायग्राम बना करानी है। इसके अंदर इतनी अच्छी किडनी की डायग्राम बन जाती है, राइट लिखा हुआ है राइट डिटेल ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। आप लोग किडनी डायग्राम बना लो, ठीक है। उसके बाद आप लोग आपको पता है डायलिसिस की डिफरेंट टाइप्स हैं, आप लोग इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन डायलिसिस की बना सकते हो, ठीक है। जनरली आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्यू देना होता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, आप टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के अंदर आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की डेफिनेशन डायग्राम्स बना सकते हो, गूगल पर अवेलेबल है, आप लोग वहां से ड्रा करके अपनी बुक पे बना लो, ठीक है। देन आता है राइट नोट ऑन फोरब्रेन की आप लोग डायग्राम अच्छे तरीके से बना सकते हो। डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ ओरिजिनेसिस विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। देखिए जहां पर तो उन्होंने कह दिया कि आप लोगों ने लेबल डायग्राम बनानी है, वहां पर तो आप लोगों ने बनानी ही बनानी है, लेकिन जहां पर आप लोगों ने नहीं कहा तो आप लोगों ने ऑटोमेटिकली खुद ही समझना है कि यहाँ पर उन्होंने नहीं कहा है तो आप लोगों ने फिर भी बना कर आनी है, ठीक है। देन आता है एक्सप्लेन द बेसिक स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिक स्टेप्स के लिए इसके डायग्राम है, लास्ट में तैयार करके जानी है, ठीक है। डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन इन डिटेल। तो ये था बच्चों बेसिकली आप लोगों का पेपर। मैंने आप लोगों को एक मॉडल पर दिखाने का मकसद ये कि इस तरह का आप लोगों का पेपर आएगा 10th का, ठीक है। ये बहुत जरूरी था ताकि आप लोग कभी आप लोगों के पेपर होने तो आप लोगों को एक दफा समझ आ जाएगा किस तरह आप लोगों ने पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर कराना है, ठीक है। पेपर करने का सबसे बेहतरीन असूल यही होता है कि आप लोग नीट एंड क्लीन पेपर करो, ठीक है। इससे और बेहतरीन क्या चीज़ है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी तरह हो। टाइम आप लोगों के पास बहुत है, 4 मार्च को आई थिंक सो आप लोगों के पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो। ये जनरली सैम्पल पेपर था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। इंशाअल्लाह आप लोगों को पेपर स्कीम आ जाएगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मॉडल पेपर्स जो हैं वो शेयर करूं, ठीक है। डिफरेंट बनाकर अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम में आप लोगों को मॉडल पेपर शेयर करती रहूँ ताकि आप लोगों की हेल्प आउट जो होते हैं वो आप लोग होते रहो, ठीक है। वो स्पेसिफिक हर बोर्ड के लिए होगा, ठीक है। पंजाब बोर्ड के लिए भी बनाऊंगी, तकरीबन 3 में पंजाब बोर्ड के लिए बना दूंगी, ठीक है। आगे बाद में मैं KP के बोर्ड के लिए भी बनाऊंगी, ठीक है। अगर पंजाब बोर्ड के अंदर फैसलाबाद आता है, DG खान बोर्ड आता है, डिफरेंट बोर्ड्स आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि हर बोर्ड के हवाले से जिस तरह उनकी पेयरिंग स्कीम आ रही है उस से आप लोगों को इंशाअल्लाह आप लोगों को मॉडल पेपर्स जो है वो मैं प्रोवाइड करूं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।